हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन का मतलब क्या होता है। यदि अपन x का कोई फंक्शन कहते हैं तो उसका मतलब x में एक सिंपल एक्सप्रेशन जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसे x में यदि कोई सिंपल एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन इन x। यदि y में कोई फंक्शन होगा तो वो y का एक्सप्रेशन होगा, जैसे एफ वाई इक्वल टू वाई प्लस वन, एफ वाई इक्वल टू वाई प्लस टू, वो फंक्शन इन y कहलाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है किसी वेरिएबल में। अब हम देखते हैं फंक्शन के टाइप्स। फंक्शन का पहला टाइप होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का ही दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। मतलब समझते हैं इसका। If for one value of x we get only one value of fx, then the function is called one one। मतलब यदि हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू है और उसको फंक्शन में रखने पर हमें फंक्शन की भी एक ही वैल्यू मिल रही है तो अपन ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फंक्शन है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये फंक्शन है। यदि हमने इसमें x की जगह पर 1 रखा, x की जगह पर अपन ने 1 सब्सटीट्यूट करा यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वन, 2। मतलब x इज इक्वल टू 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। अब सपोज हमने x को कुछ और रख लिया, मान लो -1। अब वही फंक्शन में जहाँ पर x था उसकी जगह -1 रखा, तो जब अपन ने यहाँ पर x की जगह पर -1 सब्सटीट्यूट करा, ये वाले x की जगह -1, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई -1 प्लस वन, फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। तो अपन को दिख रहा है कि जब हमने 1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू 2 आई, जब -1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू 0 आई। इसका मतलब यह हुआ कि x की अलग अलग वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं वन वन। ठीक, मतलब x अलग तो फंक्शन की वैल्यू भी अलग, तो ये ऐसा फंक्शन वन वन कहलाता है। वन वन फंक्शन की कंडीशन होती है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब यदि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब एक्स वन और एक्स टू भी बराबर होंगे। मतलब वही कि यदि एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू अलग अलग हुई तो फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होगी, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में समझाया। ये वन वन फंक्शन कहलाता है। यदि एग्जाम में कभी प्रूव करने को आता है कि कोई फंक्शन वन वन है तो उसके लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। ये फंक्शन का पहला टाइप हो गया। सेकेंड टाइप का फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, इसकी कंडीशन देखें। इफ फॉर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ एक्स, मोर देन वन वैल्यूज ऑफ एक्स, वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मतलब x की वैल्यूज जो हैं वो बहुत सारी हों, लेकिन जो सॉल्व करके फंक्शन की वैल्यू अपन को मिल रही हो वो एक ही हो। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। जब x की वैल्यू बहुत सारी हो लेकिन फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही, तो ऐसा फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि मान लो हमने x को 1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर, मतलब 1। अब सपोज यदि अपन ने फंक्शन की यदि हमने x की वैल्यू -1 ली, f ऑफ -1, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही आ रहा है। मतलब हमने जब 1 रखा तब भी अपन को वैल्यू 1 मिल रही है, जब हमने -1 रखा तब भी वैल्यू 1 मिल रही है। मतलब x की वैल्यू अलग अलग रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू एक ही आ रही है। ऐसा फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाता है।
ये जो फंक्शन है इसको अपन बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। नाम से पता चल रहा है मैनी वन, मतलब x की वैल्यूज मैनी लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1, ऐसा फंक्शन कहलाता है मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट टाइप है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का ही दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका मीनिंग देखते हैं। इफ फॉर every value of fx we have a value of x in the given set, then the function is called onto function. For example, एक एग्जाम्पल से ही बताता हूं। जैसे मान लो fx दिया हुआ है x+1 ऑन r। ऑन r मतलब रियल नंबर का फंक्शन, मतलब x की वैल्यू भी रियल और फंक्शन की वैल्यू भी रियल। ऑन टू है कि नहीं फंक्शन, ये पता करने के लिए हम fx को y मान लेते हैं। हमने fx को y सपोज कर लिया, जहां पर fx है उसकी जगह y रख दिया क्वेश्चन में। यहां पे fx की जगह पर हमने y सब्सटीट्यूट कर, तो y इक्वल टू आ गया x+1। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहां से x आ गया y-1। अब y की हर वैल्यू के लिए हम सोचेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। y की वैल्यू कहां से लेनी है, सेट से। सेट किसका है, रियल नंबर का। तो हम ये सोचेंगे कि यदि y को अपन ने रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर लेके रख दिया y की जगह, तो हमें x की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। यदि मिली तो इसका मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू है, नहीं मिली तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो अपन को पता है कि यदि इस एक्सप्रेशन में हम y की जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसमें से 1 माइनस करने पर हमें x की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर मिलेगी। तो हर y के लिए हमें कोई ना कोई x की रियल वैल्यू जरूर मिल रही है। इसका मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंगिंग टू r, कम से कम अपन को x की एक वैल्यू तो मिल ही रही है जो रियल नंबर है। यदि वैल्यू मिल रही है तो फंक्शन ऑन टू है। यदि मान लो y की वैल्यू रखने पर x की वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो अपना फंक्शन नेचुरल नंबर्स का होता, फंक्शन ऑन आर ना होकर ऑन नेचुरल नंबर्स होता। अब यदि अपन y की जगह नेचुरल नंबर 1 रखते तो x की वैल्यू क्या हो जाती, 1 - 1 0, और 0 तो नहीं है नेचुरल नंबर, 0 तो होल नंबर आ गया। इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर के केस में यही फंक्शन ऑन टू नहीं होता। ऐसे पहचानते हैं अपन। चलो अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव, बाई का मतलब ये होता है, बाई का मतलब होता है टू। टू, तो यदि कोई फंक्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यदि वो 1 भी है, यदि वो ऑन टू भी है, तो अपन उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यदि मान लो चेक करने को बोला जाता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, तो तुम्हें दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। पहले उसको 1 के लिए चेक करना है, फिर ऑन टू के लिए चेक करना है। यदि 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है, तब फिर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब समझते हैं। यदि मान लो कोई फंक्शन है fx, उसको हमने y सपोज कर लिया, तो x की वैल्यू जब अपन y की टर्म्स में निकाल लें, जब भी अपन fx को y मान लें और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y अपन पता कर लें, तो वो जो वैल्यू आती है x की, उसी को ही हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ fx। इसका मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ fx। क्योंकि ये जो x की वैल्यू है वो y की टर्म्स में आती है, इसलिए हम इसको f इनवर्स y बोलते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें क्या करना होगा, fx को y मानना होगा और x की वैल्यू को y के फॉर्म में निकालना होगा।
जब हम x की वैल्यू को y के फॉर्म में निकाल लेंगे तो वो जो x की वैल्यू आई उसी को ही हम बोलेंगे f इनवर्स y। यदि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यदि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऐसे फंक्शन को अपन इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको अपन बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। और कौन से फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो 1 1 भी हों और जो ऑन टू भी हों। मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1 1 और ऑन टू जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस। और इनवर्स हम किसको बोलते हैं वो मैंने अभी बताया। एफ एक्स को वाई लेने पर जो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकलती है उसी को हम एफ का इनवर्स कहते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ऑन आर, रियल नंबर्स का फंक्शन है। हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, और यदि ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स की वैल्यू कितनी है ये निकालना है। इन्वर्टिबल के लिए हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, हमें चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। सबसे पहले 1 1 की कंडीशन चेक करेंगे। 1 1 की कंडीशन क्या होती है? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होने पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना चाहिए। तो हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू सपोज करेंगे और उससे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हमें प्रूफ करना है। तो हमने एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू सपोज किया। एफ एक्स वन मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसमें जहां x है उसकी जगह रखना है अपन को x1। तो x की जगह x1 रख दिया तो आ गया 2x1 प्लस 5। फिर एफ एक्स टू मतलब x की जगह x2, तो ये रख दिया हमने x की जगह x2। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गई वैल्यू? x1 इक्वल टू x2 आ गया। मतलब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से स्टार्ट करने पर हम x1 इक्वल टू x2 तक पहुंच गए। क्योंकि अपन यहाँ तक पहुंच गए इसका मतलब कि हमारा फंक्शन 1 1 है, क्योंकि हमने पढ़ी थी 1 1 की कंडीशन कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होने पर x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू के लिए चेक करना है। तो ऑन टू के लिए मैंने कंडीशन बताई है, हम एफ एक्स को y मान लेते हैं। एफ एक्स को y सपोज कर लिया, एफ एक्स की जगह y रखा तो y इक्वल टू हो गया 2x प्लस 5। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालें। तो x की वैल्यू निकाल ली अपन ने, 5 उधर जाके माइनस हो गया, 2 नीचे जाके डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों y माइनस 5/2। अब ऑन टू के लिए अपन को ये सोचना होता है कि हर y के लिए हमारे पास x है या नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y जो है वो कौन सा सेट है? क्वेश्चन में अपने को बोला था कि जो फंक्शन है वो ऑन आर है। ऑन आर है इसका मतलब कि x की और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू रियल नंबर है। तो हमने y को मान लिया रियल नंबर। तो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r हमें देखना है कि हमें x मिलेगा कि नहीं रियल। तो यदि हम y की जगह पर कोई रियल नंबर रखते हैं, उसमें से 5 माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो किसी भी रियल नंबर में से 5 माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, तो तुम्हें कोई ना कोई रियल वैल्यू तो जरूर मिलेगी। पॉजिटिव मिले, कुछ भी मिले, लेकिन यदि वैल्यू मिल रही है मतलब वो रियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y की हर वैल्यू के लिए हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल रही है, मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। 1 1 हमने पहले ही प्रूव कर लिया था, इसका मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। अब यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है। 1 1 ऑन टू दोनों जो होता है वो इन्वर्टिबल कहलाता है। और जो x की वैल्यू अपन निकालते हैं उसी को ही अपन f इनवर्स बोलते हैं। x हमने इस स्टेप में निकाला हुआ है, ये है हमारी x की वैल्यू। तो यही x की जगह पर अपन रख देंगे f इनवर्स, ये आ गया f इनवर्स y। तो f इनवर्स y की वैल्यू आ गई y माइनस 5/2। ऐसे निकालते हैं अपन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, पता कर लिया अपन ने।